होश में आओ। লড়ো বারবার যতদিন না বিজয়ী হও, কিসের ভয় হবে এ জয়, দূর করে ফেলে যত সংশয়, এবার তৈরি হও। কিসের ভয় হবে এ জয়, দূর করে ফেলে যত সংশয়, এবার তৈরি হও। अंदर तो चलने नहीं देगी, अगर चलेगी तो हमारे 12 जो साथी हैं उनके साथ वो बाहर बैठेगा, हम संसद में बैठेंगे, हमें शोभा नहीं। उनकी एक लड़ाई थी, वो हमारे लड़ाई में शामिल थे, तो कुछ अंदर कुछ बाहर नहीं। कल हम लोग पूरे खड़गे साहब के लीडरशिप में बैठेंगे, सब लोग पूरा दिन बैठेंगे। आज भी हम हमारा मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने 2 सेकंड में सदन को बंद कर दिया। तो क्या राज्यसभा के सभी सांसद, सभी विपक्षी दल के सांसद गांधी स्टैच्यू के सामने बैठेंगे? हम आएंगे, जरूर आएंगे, और कल पूरे दिन धरने पर बैठेंगे, 5 बजे तक बैठेंगे। प्रोग्राम फिक्स। लोगों को उनकी चिंता नहीं, आपने सांसद के स्तर को किस तरह से नीचे गिरा दिया है आपके विचार से, आपके भेदभाव से। इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स शेमफुल। आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से अड़ी हुई है, 6 से 4 दिन का समय हो गया, निलंबन अगर वापस ले लेते तो सरकार की कोई किरकिरी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनको ये सोचना चाहिए था कि ये महिलाएं, अब आप देखिए यहाँ से कौन सी महिला ने किसको मारा, कौन सी महिला ने क्या किया। ठीक है, जो पुरुष सांसद है ताकतवर है माना जाता है, मगर महिलाओं को आप अत्याचार कर रहे हैं। सर्दियों का दिन है, बहुत गलत। मैंने आज तक 15 साल में इस तरह का व्यवहार किया। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्यसभा में जो आज अड़चनें पैदा हो रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने बहुत कोशिश की सदन को चलाने के लिए, और बार बार हम सदन के नेता और चेयरमैन दोनों को भी मिलते रहे और अपनी बात पे रखे कि जो रूल 256 के तहत जब आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं तो उस रूल्स के मुताबिक ही वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उन रूल्स को छोड़ दिया और गलत तरीके से उन्होंने जो मानसून सेशन में घटनाएं घटी थी, तो उसको फिर से उन्होंने इस विंटर सेशन में लाकर हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया। निलंबित करने के बाद भी हमने उनको कहा कि संविधान के रूल एक्ट आर्टिकल 85(2)A के तहत वो हमको बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक हर एक व्यक्ति की क्या गलती है, हर एक सदस्य क्या किया, उसके बारे में उसको पहला नेमिंग करना चाहिए। भाई आपको इस वजह से सस्पेंड करना, ऐसे पूरे 12 लोगों को पूछना पड़ेगा। उसके बाद रेजोल्यूशन मूव होगा, उसके बाद सस्पेंशन होगा, और वो भी उसी दिन होना चाहिए, 11 अगस्त 2021 को ही होना चाहिए। लेकिन वो घटना को यहाँ लंबित लाई, हाउस तो प्रोरोग किया। जब हाउस प्रोरोग होता है तब उनको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि पिछले सेशन में जो घटनाएं घटी वो सब लैप्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने
दो चीज़ें, एक तो प्रोराग का है, उसी के तहत नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एडजर्नमेंट, अगर हाउस एडजर्न होता तो उनको वो हक मिलता था, लेकिन फिर भी संविधान के तहत भी उनके कदम नहीं है और रूल्स के तहत भी उनके ये एक्शंस नहीं है। तो ये जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो सस्पेंड हो रहा है, हम बार बार चेयरमैन से निवेदन कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब, आप इस संविधान के रक्षक हो और हमारे मेंबर्स के हकूक़ को आप हिफाजत करना ये आपका फर्ज होता है। तो भी सरकार के दबाव में है, क्या सरकार नहीं चाहती, सरकार क्या गलत डायरेक्शन उनको दे रही है, हमको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन हमको तो बर्खास्त किया। इस मध्य में हम बहुत से चीज़ें भी उठाना चाहते थे, जैसा कि इन्फ्लेशन का था, नागालैंड का भी था। तो ये चीज़ें हम जब उठाना चाहते थे तो हाउस ऑर्डर में होना एक, और हमारे 12 सदस्यों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है उसको वापस लेना और उस सदन में उनको चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हम उनको विनती कराई। तब उन्होंने नहीं माना, बार बार अर्जन किया और हर एक घंटे को अर्जन करते, दिन में कम से कम 6 बार 7 बार अर्जन करते। तो इससे यह लगता है कि सरकार की मंशा सदन को चलाने का नहीं है, डिस्कशन करने का उनकी मंशा नहीं है। और जो लोग वोकल लोग हैं, बात करने वाले लोग हैं, उनको बाहर रख के अगर हम सदन चलाएंगे तो लोग भी हमको पूछेंगे, हमारे सदस्य भी पूछेंगे, भाई हमको तो बाहर आपने रखा है और सदन वैसे ही चल रही है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि तमाम लोग, सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर हमने ये निर्णय किया कि जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये चालू रहेगी। और ये हम विनती करते हैं उनसे कि ये अच्छा नहीं है, वो वापस लो और सुगम रीति से सदन चलाएं। वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके सपोर्ट में हम तमाम लोग जाके एक दिन उपवास कर, एक दिन धरना करेंगे और हम लोकसभा के सदस्यों को भी अपील किए हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है कि उस धरना में शामिल हो। तो राज्यसभा के तो लोग रहेंगे ही और राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी वहाँ रहेंगे। तो ये जो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारे को दबाने की जो कोशिश चल रही, हमारी आवाज़ को बंद करने की जो कोशिश चल रही, उसको डेमोक्रेसी में जगह नहीं है। ये ऑटोक्रेटिक है, ये डिक्टेटरशिप है और आज मोदी जी डिक्टेटरशिप के साथ सदन चलाना चाहते हैं, हुकूमत चलाना चाहते हैं। इसको हम कभी भी होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि संवैधानिक हमारा राइट है, ड्यूटी है। उसके बावजूद वो सेशन ख़त्म हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। 12 लोगों का सस्पेंशन सिर्फ 12 लोगों का नहीं है, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनता का है, जिसकी आवाज़ सभागृह में आने से प्रिवेंट किया जा रहा है। इसीलिए जब प्राइस राइज पर हमने अपना चर्चा का वहाँ पर डिमांड किया, तो हम ये बोलते रहे कि उन 12 लोगों को बुलाइए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आवाज़ भी सभागृह में आना चाहिए, क्योंकि आपने जो सस्पेंशन किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया है। लेकिन सरकार जिस तरह फार्म बिल्स के लिए हठधर्मी से बैठी रही, 370 दिन जब तक के 700 जाने नहीं चली गई, वैसे ही आज सरकार हठधर्मी से बैठी है, अहंकार लेकर बैठी है और इस अहंकार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी
यहाँ पर जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं और जो भी सम्मानित सदस्य हैं, ये कोई बंगला लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये कोई अपनी सैलरी बढ़ाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे थे, जिसके कारण से हमारे 12 सम्मानित सदस्यों को सस्पेंड किया गया। और आज जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार तो बहुत हितैषी है, वो पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहती है, हम डिसरप्ट कर रहे हैं। मैं इनके 2 बड़े नेताओं के बयान आपको बताना चाहूँगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2011 में स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री रहते हुए कि संसद को चलाना बहुमत दल की जिम्मेदारी होती है। अरुण जेटली जी ने बयान दिया था कि हाउस में डिसरप्शन ये कई बार देश के हित में होता है। ये इनके नेताओं के बयान हैं, जिन्होंने हाउस में डिसरप्शन इसलिए जरूरी बताया कि देश का अहित न हो सके, देश के हित में हाउस का डिसरप्शन होता है। वही देश हित के लिए हम भी हाउस का डिसरप्शन कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये 12 हमारे सांसद, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब चाहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो उसमें वो हिस्सा लें। हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, हम 700 किसानों की जो शहादत हुई है उनके लिए मुआवजा चाहते हैं, उन पे फर्जी मुकदमे वापस चाहते हैं, और महंगाई के मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं, नागालैंड के सवाल पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के डिस्कशन से सरकार भाग रही है। सरकार विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र के गले को घोटने का काम कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है, जो हम कतई होने नहीं देंगे। और जैसा एलओपी साहब ने कहा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी उनके समर्थन में, उनकी सॉलिडरिटी में बैठेंगे, उनके साथ धरना देंगे, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये 12 सांसदों की खाली लड़ाई नहीं है, ये देश के उन करोड़ों लोगों की लड़ाई है जिनकी आवाज़ वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं।